महादेव को समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। महादेव महाकाल, जिनके हाथों में काल चक्र है, वह चाहे तो एक पल में दुनिया का विनाश कर सकते हैं। लेकिन कोई भी महादेव के जीवन के बारे में कुछ भी जान नहीं पाया। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसे शायद महादेव ने अपने जीवन के कुछ ऐसे रहस्य बताए जिनके बारे में साइंस आज तक जान नहीं पाई। और कुछ ऐसे रहस्य आज के समय में साइंस के सामने आ रहे हैं जो सालों पहले महादेव ने उस व्यक्ति को बता दिए। महादेव का एक ऐसा ग्रंथ जो अंग्रेजों के हाथ लगा और वह अंग्रेज दुनिया की एक ऐसी सच्चाई जान गया जो आज तक कोई नहीं जान पाया। कौन सा था वह ग्रंथ, जानिए आज की इस वीडियो में। हर हर महादेव। यह बात ब्रिटिश राज्य के समय की है, जब अंग्रेजों ने भारत को लूटकर इंग्लैंड को भरा। आपको अंदाजा तक नहीं होगा कि भारत की कौन कौन सी अमूल्य चीज़ें अंग्रेजों ने चुराई और पूरे संसार पर उन्हीं चीज़ों की वजह से राज किया। आपको तो सिर्फ कोहिनूर हीरे के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें अंग्रेज ले गए जिनसे माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एप्पल जैसी कंपनी को जन्म दिया, और वह महादेव की कृपा से ही हुआ है। डबलिन शहर आयरलैंड के रहने वाले अडिया निसल यह बात लिखते हैं कि हमारे परदादा ब्रिटिश कंपनी में एक उच्च अधिकारी थे। 5 से 6 साल उनकी पोस्टिंग भारत महाराष्ट्र के एक इलाके में हुई, और वहीं पर मेरे परदादा को एक ऐसी किताब मिली जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। जैमिल नेसल मेरे परदादा भारत महाराष्ट्र में औरंगाबाद के उस इलाके में डीसी थे। औरंगाबाद जिले में उनकी काफ़ी समय तक ड्यूटी रही, और जब मेरे परदादा वापिस आए तो हमारी पुश्तों की सालों सालों की गरीबी दूर हो गई और हमारे हाथ एक ऐसा खजाना लगा कि हम चाहे तो अगले 100 साल तक कुछ भी न कमाए तब भी हम अमीर के अमीर ही रहेंगे। मेरे दादा ने बताया कि औरंगाबाद में मेरी ड्यूटी लगी और मैं पहली बार भारत आया। मेरा परिवार भी मेरे साथ था, जिसमें मेरी पत्नी, मेरा लड़का और लड़की थे। मेरी पत्नी रिम्टल निसल को भारतीय संस्कृति से प्यार हो गया और भारतीयों से उसका लगाव बढ़ता ही चला गया। हिस्ट्री में उसकी खास रुचि थी, तो वह अलग अलग मंदिरों में जाकर वहाँ का इतिहास जानती रहती। उस समय भारत के कैलाश मंदिर का अध्ययन चल रहा था। एक डीसी की हैसियत से मुझे भी वहाँ जाना पड़ता था और वहाँ की गुफाओं का अध्ययन किया। गुफाओं का काफ़ी दिनों तक अध्ययन चला, और एक दिन गुफाओं में कुछ ऐसी चीज़ें मिलीं जो परमाणु शक्ति की ओर इशारा कर रही थी। और वहीं पर खोज करते समय एक पुरातन किताब मेरे हाथ लगी। काफ़ी खस्ता हालत में वह किताब कुछ 1000 पन्नों के साथ एक ऐसी लिपि और भाषा के साथ थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि उस भाषा को जान पाएं। सो मैंने वह किताब घर में रख दी और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन सफाई करते समय मेरी पत्नी रिम्टल निसल की नज़र उस किताब पर पड़ी। देखने में काफ़ी रोचक होने के कारण उन्होंने उसे देखने और पढ़ना चाहा, लेकिन वह पढ़ती कैसे, कुछ समझ आए तो ही पढ़ती। कुछ ही दिनों के बाद मेरी पत्नी के मन में कैलाश मंदिर देखने की जिज्ञासा उठी, लेकिन उन गुफाओं को सरकारी आदेशों के अनुसार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं पर रहते एक पुजारी से मेरी पत्नी ने उस किताब और लिपि के बारे में जानना चाहा। उस पुजारी ने कहा कि यह मंदिर खुद महादेव ने अपनी शक्ति से बनाया है और किसी भी आदमी की मेहनत इस बिल्डिंग को बनाने में नहीं लगी। जब इस किताब के बारे में पूछा गया तो पुजारी ने कहा कि यह राजा कृष्ण के समय की हो सकती है, और उस लिपि के बारे में उस पुजारी को भी कुछ नहीं पता था। काफ़ी कोशिशों के बाद मेरी पत्नी ने मुझसे बात की। हम दोनों ने इस ग्रंथ को समझने में जोर दिया। वहाँ के आसपास के गांव में जाकर पता किया तो पता चला कि उस किताब के कुछ पन्ने वहाँ के आदिवासी कबीले की भाषा में लिखे हुए थे। तो जब आदिवासियों की मदद से उस किताब के पन्नों को पढ़ा गया तो सभी हैरान के हैरान रह गए। किताब में मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी थी कि आपको यकीन करना कठिन होगा। किताब में महादेव की असीम शक्ति के द्वारा यह मंदिर बनाया गया, यह सब कुछ बताया गया था। सबसे हैरान कर देने वाली तो बात यह थी कि इसमें एक ऐसी मशीन का चित्र बना था जिसके द्वारा यह मंदिर का निर्माण किया गया था। जानकर मानते हैं कि वह चित्र वही भूमि अस्त्र का है जो राजा कृष्ण को महादेव ने भेंट किया था, जो कि पत्थर को भी भाप में बदल देता था। किताब में कुछ ऐसी धातुओं का भी जिक्र मिला जो अभी साइंस ने खोजी तक नहीं है, और कुछ तो ऐसी भी धातुएं थी जो पत्थर को सोना और सोने को राख में बदल देती हैं। इसमें एक ऐसी भी धातु के बारे में लिखा है जो उल्कापिंड के टकराने से इस पृथ्वी पर आई थी, जो पानी को कुछ सेकंड में ही बर्फ बना देती थी, जो धातु आज की साइंस भी खोज नहीं पाई। इसके अलावा प्लेडिनियम, जो कि काफ़ी महंगी धातु है, उसका भी जिक्र इस किताब में मिला है।
इसके साथ साथ उस किताब में कुछ ऐसे जीवों के चित्र और जानकारी भी मिली जिन्हें हमने कभी देखा और सुना भी नहीं, और साइंस भी उसके बारे में आज तक खोज नहीं कर पाई। अमेज़न जंगल के बारे में भी उस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो आज के साइंटिस्ट जान तक नहीं पाए। उस पुस्तक में लिखा था कि पुरातन समय से ही अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मनुष्य को दिखाई तक नहीं देते, और मानव जाति के खत्म होने के बाद भी वह जीव जिंदा रहेंगे, ऐसा कुछ उस किताब में लिखा था। मनुष्य जाति वनस्पति खत्म हो जाएगी लेकिन वह जीव खत्म नहीं होंगे। हमारी साइंस तो सिर्फ यही मानती है कि कॉकरोच ही पृथ्वी खत्म होने के बाद जिंदा रह सकते थे, लेकिन उस किताब में तो हजारों प्रजातियों का जिक्र किया गया था जो मानव जाति के पहले से ही वहां पर जिंदा हैं। लेकिन इस सब के बाद मिस्र के पिरामिड के बारे में अनेकों ही चित्र और जानकारी उसमें लिखी गई थी जो किसी के भी समझ में नहीं आई। इसके बाद में मेरे दादाजी ने बताया कि उस किताब में सोना बनाने की विधि भी लिखी थी, और वह सोना बनाने की विधि में मेरे परदादा मास्टर हो गए। 6 साल भारत में नौकरी कर वह वापस लंदन आए। यहाँ पर उन्होंने 10 सालों तक इस विधि पर काम किया और 11 सालों के बाद वह कामयाब हुए। हमारे पास जो भी धन दौलत है वह उसी सोने से आई है। मेरे परदादा, दादा और पिताजी ने महादेव की कृपा से राज किया, लेकिन मेरी परदादी को यह सब कुछ पसंद नहीं आया और उसने काफ़ी मना भी किया, लेकिन उसकी बात मानता कौन। फिर मेरी परदादी का महादेव में विश्वास बढ़ गया कि महादेव के पास तो असीम शक्तियाँ हैं, और इसके बाद उन्होंने महादेव से विनती की कि हे महादेव, यह किताब हमारे हाथों में नहीं आनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारे ऐसे भेद हैं जो हम दुनिया के सामने नहीं रख सकते। ऐसी विनती मेरी दादी कर ही रही थी कि तभी अचानक से उस किताब को आग लग गई और उसकी राख तक नहीं मिली। मेरी दादी विनती करते करते अपने श्वास छोड़ गई और मेरे दादा पैरालाइज होकर मर गए, और यह सब कुछ एक ही पल, एक ही दिन में हुआ। मेरे दादाजी बताते थे कि मेरी परदादी को कुछ ऐसे राज की बातें भी पता चल गई थी जो वह दुनिया को बता नहीं सकती थी, इसीलिए उसने महादेव से मौत मांगी थी। आज महादेव की कृपा से ही हमारे पास इतना धन दौलत है, और महादेव के लिए प्यार और विश्वास हमारे मनों में आज भी बस रहा है। हर हर महादेव।